डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे ख़ुसूसन आज क्लास 8 की स्टूडेंट जो हैं उनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ और वह यकीनी तौर पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव किया जाए। जो कॉन्सेप्ट्स में कन्फ्यूजन है, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो उनको अच्छे तरीके से क्लियर किया जाए और ताकि आगे आने वाले दिनों में उनके एग्ज़ाम अच्छे होने के साथ साथ फ्यूचर में भी वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन सके। तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है जितना कि बताया जाता है। सिर्फ एक समझाने का तरीक़ाकार आसान होना चाहिए और एक समझने वाले की तवज्जो होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको आसान और वाज़ेह तरीके से समझाऊँ ताकि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए और आप इंडिपेंडेंट होकर क्वेश्चन कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 7.1 पिछली वीडियो मैंने एंगल के बारे में, पॉइंट के बारे में, पैरेलल लाइन के बारे में बताया था। उसके बाद एंगल की टाइप, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल एंगल, एडजेसेंट एंगल, उसके बारे में बताया था। उन्हीं कंसेप्ट को हम यूज़ करके ये एक्सरसाइज हल करने की कोशिश करेंगे। तो आए अपने टॉपिक की तरफ। ये लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। ये पी क्यू आर का मतलब दरमियान में क्या है, क्यू है। तो वो कहता है क्यू पे एंगल क्या है। अब आप ये गौर से देखेंगे, ये दो पैरेलल लाइन है और जब दो पैरेलल लाइन है इनके दरमियान जो फासला होता है वो इक्वल होता है। अब इनके दो एंड पॉइंट को मिलाएंगे तो यहां भी एंगल क्या होगा, 90 का होगा और यहां पे एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। इधर लिखेंगे सिंस द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम होता है। सो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस पैरेलल लाइन के दरमियान सेम होता है। तो सो क्यू आर इज ए परपेंडिकुलर टू, क्या नाम है, इस लाइन को आप नाम दे दें आर एल का नाम है, आर एल। अब क्या कहेगा, अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है अगर ये परपेंडिकुलर है 90 पे एंगल बनेगा, इस पे आर पे एंगल 90 बनेगा तो क्यू पे एंगल भी क्या क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इसका पहले का इतना ही आंसर है। यही बता रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन है, उनके दरमियान फासला बराबर है। इन दोनों का पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। तो ये सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है, इसको हम इसी तरह से करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई। इसको देखें, फॉलो करें और आगे चलते हैं। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है। अब ये देखें, इसको हम कैसे करेंगे, ये आमने सामने वाले हैं, वर्टिकल एंगल। इधर लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी वर्टिकल एंगल, बाय प्रॉपर्टी वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 115। उसके बाद आगे लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, ये वाले अल्टरनेट, ये यानी क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। उसके बाद अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। इसके लिए बाय प्रॉपर्टी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ऑन स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, सो 115 प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 180। यह आ जाएगा 115 प्लस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आया 180। ये उधर जाकर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 180 माइनस 120, तो ये कितना आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है इसका तरीकाकार है, बहुत ही आसान तरीकाकार है, बिल्कुल प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे तो आंसर आता जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, वो कहता है मेजरमेंट एंगल 3, ये है 68। आगे वो कहता है मेजरमेंट एंगल 8। अब देखिए ये है जाएगा 2x प्लस 4। अब ये देखिए ये भी इसकी एक साइड पे, ये भी इस साइड पे है। ये है अल्टरनेट एंगल बाय प्रॉपर्टी अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये अल्टरनेट नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर इक्वल, या इसके लिए वर्ड यूज होता है कॉन्ग्रुएंट, एक ही बात होती है। तो क्या हो जाएगा, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, सो 68 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यह हो जाएगा 64 माइनस करेंगे तो 2x, 2 से इधर डिवाइड 2 से इधर डिवाइड कैंसल, 232। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको समझें, देखें, तसल्ली करें, आगे चलें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है मेजरमेंट एंगल 105। तो वो कहता है ये 105 है। वो कहता है एंगल 4 निकालो। अब ये देखें मेजरमेंट एंगल 1 सॉल्यूशन, एंगल 1 इज इक्वल टू 105। अब देखें एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है, तो इधर लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 105 इज इक्वल टू एंगल 4। उसके बाद एंगल 5, ये अब ये कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाय प्रॉपर्टी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। हाँ जी, एंगल 1 कितना है, ये है एंगल 1 इज इक्वल टू 5, यह आ जाएगा एंगल 1 है 105, तो एंगल 5 आ जाएगा 105 डिग्री। उसके बाद है एंगल 8। अब ये देखें ये आ जाएगा 105, ये 105। अब क्या करेंगे, अब ये शायद वर्टिकल एंगल की प्रॉपर्टी लगा लें। अब बाय प्रॉपर्टी वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा वर्टिकल एंगल, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है, बट एंगल 5 इज इक्वल टू 105, सो एंगल 8 इज इक्वल टू 105 डिग्री। बट इधर लिखेंगे बट एंगल 1 इज इक्वल टू 105 डिग्री। हाँ जी, इधर भी लिखेंगे बट एंगल 1 इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा। सच बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई तो मुश्किल नहीं है, इसको देखें तसल्ली करें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर एक्स। ये
अब ये देखिए ये भी ऊपर वाला है, ये भी ऊपर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बाय प्रॉपर्टी corresponding angles are congruent. So 11 में x माइनस 2 इज इक्वल टू 75, 11x2 उधर जाकर क्या हो जाएगा +2, 11x इक्वल 77 प्लस 2 77, 11 से इधर डिवाइड, 11 से इधर कट गया, 11 1 11 7 x इक्वल कितना हो जाएगा 7, आंसर आता है। हाँ जी ठीक हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये देखें इधर ये और इधर ये अल्टरनेट एंगल बाय प्रॉपर्टी पार्ट 2 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर congruent, ये क्या लेगा, सो x प्लस 139 इज इक्वल टू 132 डिग्री। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा -132 माइनस 139 डिग्री, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -7, आंसर आता है। बस आपने प्रॉपर्टी याद करते जाना है और इसको लगाते जाना है, हल होते जाएगा इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। इनको अच्छी तरह देखें, तसल्ली करें, समझें, पूछें। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, ये देखें इधर ही ऊपर वाला इधर ही ऊपर वाला, क्या लिखना है, बाय प्रॉपर्टी corresponding angles are congruent, angles are congruent। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, ये 75 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35, आंसर होता क्वेश्चन। इसी तरह से ये वाला अगला क्वेश्चन भी यही है, इधर ही ऊपर वाला इधर भी ऊपर वाला, इसकी भी वही बाय प्रॉपर्टी corresponding angles are congruent या इक्वल, यह आ जाएगा, सो x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 60, x इक्वल कितना आया 60 माइनस 50, ये क्या करें प्लस माइनस x इक्वल कितना आया 45, आंसर आता है। ये प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इनको समझें, देखें, तसल्ली करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।